प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग का अंत निकट है, बहुत नजदीक है, बहुत ही करीब है। हम अभी कुछ पल पहले देख रहे थे, न्यूज के माध्यम से जानकारी मिली कि सूर्य में कुछ हलचल हो रही है। जो सूर्य हमें आपको प्रकाश देता है, उसी सूर्य में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, जो कि हमें आपको विनाश के संकेत महसूस हो रहे हैं। जैसा कि हम आप सब महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि 2026 हमारे आपके लिए भविष्य वक्ताओं ने दर्शाया कि भविष्य वक्ताओं ने ये कहा है कि 2026 बहुत ही भयानक साल है। इस वर्ष में कितनी नए पुराने हो जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो हमें आपको थोड़ा सा सतर्क और सचेत रहना है। आए दिन हर वीडियो में हम भी कहते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने भी अनेकों बार दर्शाया कि समय कम है, वक्त कम है, हम थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करें, चेंजिंग करें। हमने अगर किसी से कोई भी किसी प्रकार की अमानवीय व्यवहार किया, किसी की बेइज्जती की, किसी का अपमान किया, तो हम उनसे भी क्षमा याचना करें और आगे से कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि अंत समय पर हमें पछतावा हो, हमें एहसास करना पड़े कि हमने अपने जीवन में किसी का अपमान किया था। परिवार में भी ऐसा हो जाता है कभी कभार, माँ बाप के बीच में, माँ बाप से बेटा की विवाद हो जाता है। कोई बहू है तो उनका भी अपने सास ससुर से वाद विवाद हो जाता है। पति पत्नी के बीच में तो आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं। और सामाजिक तौर पर तमाम अड़ोस पड़ोस वालों से भी किसी बात का कोई सिस्टम बन जाता है, इस तरीके का वाद विवाद वाला। तो हम विशेष करके हमारा कहना यह है कि जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में जिनका जाना आना है, नारायण सागर धाम पर जाना आना है, हमें आपको थोड़ा सा इस रूप में अपने जो बीते समय में जो भी जाने अनजाने में किसी भ्रांति के कारण, किसी टेंशन के कारण हम किसी का अपमान कर बैठे हैं, किसी से बदतमीजी कर बैठे हैं, तो हम अपने कर्मों को स्वीकार करें, महसूस करें और क्षमा याचना कर लें। सीधे सीधे उस व्यक्ति से, उस भाई से, उस बहन से अगर हम कुछ कह नहीं पा रहे तो आराध्य के चरणों में ही बैठ करके अपनी गलती का प्रायश्चित कर लें, तो कुछ न कुछ हमारे पाप कर्मों से हमें छुटकारा मिल सकता है, कुछ न कुछ सदकर्म बन सकते हैं। ऐसी हमारी प्रार्थना है, क्योंकि समय नज़दीक नज़र आ रहा है। जिस तरह से सूर्य में जो हलचल हुई है, जो ये दर्शाया जा रहा है कि अंतरिक्ष से तूफान आने वाला है, भयानक तूफान के संकेत हैं। तो अगर देवियों महापुरुषों हम आप विचार करें, तूफान आएगा तो खैर वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आएगा, हमारे लिए, आपके लिए ही नहीं आएगा, समूचे संसार, समूचे ब्रह्मांड को झेलना होगा। लेकिन हमें आपको ये देखना है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने हमें आपको सत्य की डगर पर चलना सिखाया, सत्य के साथ में आप बैठाला और देवी महापुरुषों का सानिध्य मिला हमें आपको। तो हमें अपने कर्मों और विचारों में बदलाव लाना है और अपने व्यवहार में विशेष बड़ा बदलाव लाना है। कोशिश करनी है कि हमसे कोई एक दो शब्द बोल जाए, दो शब्द अटपटे चटपटे बोल जाए, कुछ गड़बड़ बोल जाए, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि जिसने पाया है झुक कर के पाया है, सतर होके आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहा जाता है कि बड़ा बड़ा तो सब कहें, छोटा बने न कोई, और जो छोटा बने वो नारायण साकार हरि परमात्मा जी की नज़रों में सबसे ऊंचा हो। देवियों महापुरुषों, हमें किसी की नज़रों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आराध्य परमात्मा की नज़रों में, नारायण साकार हरि जी की नज़रों में हम गिरने नहीं चाहिए। क्योंकि एक भजन आता है कि नज़रों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, एक बार जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। देवियों महापुरुषों, अगर इनकी नज़रों में एक बार गिर गए
तो समूचे ब्रह्मांड में फिर हमें कोई संभालने वाला नहीं। इसलिए हमें इनकी नज़रों में श्रेष्ठतम स्थिति में रहना है। बाकी समूचे संसार में कौन क्या कहता है, हर इंसान का कोई ना कोई विरोधी होता है। आप अनुमान लगा लो, कोई कितना भी भला इंसान हो, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी कॉलोनी में, कहीं भी आपका हमारा रहन सहन है, 40% किसी के 40% विरोधी होंगे तो 60% उसके फॉलोवर होंगे, उसको अपनाने वाले, उसकी बातों को महत्व देने वाले। कहीं 60% विरोधी होंगे तो 40% होंगे। मैं कहने का मतलब तालमेल होता है, ये भलाई बुराई वाले होते हैं, लेकिन हम उन किसी व्यक्ति विशेष की नज़रों में हम हीरो नहीं बनना चाहते। आप हीरो नहीं बनना चाहते, लेकिन परमात्मा नारायण सागर हरि जी की नज़रों में तो हीरो बन ही जाएं। इनके निगाह में तो हम आ जाएं कि हाँ, हम वाकई परमात्मा नारायण सागर हरि जी के वचन को मान करके सेवा कर्म किया है हमने। परमात्मा नारायण सागर हरि जी की नज़रों में तो आ जाएं कि हमने अब तक जो भी किसी से जाने अनजाने में अटपटा चटपटा बोला, किसी का अपमान किया, तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी से तो प्रार्थना कर लें कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई, हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और आज के बाद आइंदा हम कभी किसी के साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको वचन देते हैं, आपको साक्षी मान करके वचन देते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। क्योंकि हम जितनी बुराइयों को, अपनी बुराइयों को साइड करते जाएंगे, वैसे वैसे परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत के पात्र बनते जाएंगे। बाकी देवी महापुरुषों, कई देवी महापुरुष कई प्रकार की कमेंट डालते हैं, हमारे द्वारा कई बार दर्शाया गया, बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं। एक बहन ने डाला कि हम महामूल मंत्र के विषय में कुछ दर्शाओ। हमने एक वीडियो बनाई थी, परिवर्तन प्रकृति की निज इच्छा है, परमात्मा की निज इच्छा है, इस तरीके की वीडियो डाली। तो उस वीडियो में सब कुछ महामूल मंत्र के विषय में सारी जानकारी दी गई है, लेकिन देवी महापुरुष वीडियो को सुनते नहीं। शुरुआत के 2-4 शब्द सुने, उसके बाद में आगे की नहीं सुनते। आप सभी से प्रार्थना है, कभी भी हमारी ही नहीं बल्कि समूचे यूट्यूबर कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप वीडियो को सुन रहे हो तो पूरा सुनो। पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा, कुछ निखार आएगा आपके जीवन में, आपको कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन आधा अधूरा सुनते हैं तो फिर कुछ नहीं मिलता, हमारी कुछ समझ ही नहीं आता। आप दुनियावी तौर पर थोड़ा गौर करो, दुनियावी तौर पर तुम फिल्म देखो, कोई नाटक देखो, अगर आपने शुरुआत में 2-4 मिनट देख लिया, आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने अधवर देखा तब भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन पूरा देखोगे तब समझ में आएगा इसका शीर्षक क्या था, इसका मेन पॉइंट इशारा क्या था, किस तरीके की तरफ इशारा किया जा रहा था। तो देवी महापुरुषों, प्रार्थना है हमारी आपसे कि जब आप हमारी वीडियो सुनते हो तो पूरा सुनो। भले ही आप आगे शेयर करें न करें, आपकी समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनना है तो पूरा सुनो। पूरा सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा। जिसको भी शेयर कर रहे हो उससे भी आग्रह करो कि भैया वीडियो पूरा सुनिए, तो इससे आपको विशेष बड़ी मजबूती मिलेगी। और हम ही नहीं, कोई भी देवी महापुरुष डालते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, AI से बनाई हुई वीडियो में कई ऐसी मिक्सिंग करके हमें आकर्षित किया जाता है, लेकिन वहाँ पर सच्चाई ना के समान होती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना सिक्का चलाना है। लेकिन आपको देखना है, हमें देखना है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी के जो वचन के तहत अगर हम हैं तो हमें दाएं बाएं किसी को नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अपने आप में बदलाव लाना है। बाकी समूचे संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जो प्रकृति में हलचल हो रही है वो विनाश के संकेत हैं, और विनाश तो होना है। मानव धर्म सद्धर्म की स्थापना होनी है, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले हम अपने कर्म संस्कारों को थोड़ा चेंज कर लें, जीवन में निखार आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।